समय पांचों पांडव अपना वनवास का समय बिता रहे थे, भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे, प्यास लगने लगती है तो द्रौपदी ने अर्ज की कि मुझे पानी चाहिए। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पांचों भाइयों को एक पेड़ की छांव में रोक लिया। सबसे पहले नकुल को भेजा, जाओ कोई सरोवर तालाब हो तो पानी पीकर आना, हमारे लिए पानी लेकर के भी आना। पानी की तलाश में नकुल एक सरोवर के पास में पहुंचे। जैसे ही उस सरोवर के जल को छुआ, आवाज आई नकुल के कानों में, ठहरो मानव, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना, उसके बाद में यहां से जल पीना। नकुल ने चारों तरफ देखा, कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। नकुल ने जल पिया और जल पीते ही नकुल को मूर्छा आ जाती है। जब काफी देर हो गई नहीं लौटा तो सहदेव को भेजा युधिष्ठिर ने। सहदेव ने भी पानी को छुआ, आवाज उसको भी आई, उसने भी अनसुना कर दिया, पानी पिया और पानी पीते ही वो भी मूर्छित हो गया। अर्जुन को भेजा, उसने भी वही भूल की, उसकी भी वही दशा हुई। भीम को भेजा तो भीम ने भी आवाज तो सुन ली, चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, जल पिया और मूर्छा आ गई। चारों भाई मूर्छित होकर के सरोवर के पास में पड़े। जब चारों में से कोई नहीं लौटा तो धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं चल करके उस सरोवर के पास में पहुंचे। चारों भाइयों को पड़े हुए देखा, सरोवर से जल लिया और जैसे ही जल को छुआ, युधिष्ठिर के कानों में भी आवाज आई कि ठहरो मानव, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना, उसके बाद में जल पीना। युधिष्ठिर ने जल छोड़ दिया और हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि जो मुझे आवाज सुनाई दे रही है, मेरे कानों में जो आवाज आ रही है, वो मेरे सामने आकर के प्रकट हो, उसके बाद में मुझसे जो भी प्रश्न करेगा उसके प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। तो एक यक्ष नाम की शक्ति वहां पर आकर के प्रकट हुई। उस यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में किस तरह से सवाल जवाब होते हैं। ठहरो मानव, कहिए, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें देना होगा, उसके बाद में यहां से जल पियोगे। क्यों? अगर तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पिया तो तुम्हारी भी यही दशा हो जाएगी जो इन चारों की है। अच्छा, ये आपने की है? हाँ। कौन है आप? अपना इन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पिया, इसलिए इनकी ये दशा हो गई। हाँ। तुमसे भी मेरा यही कहना है, मैं इस सरोवर का मालिक हूँ, यक्ष हूँ, ये सरोवर, ये तालाब मेरा है। अच्छा, हाँ, इसके मालिक हो आप? बिल्कुल। तो मेरी बात सुनिए यक्ष देवता, तुम्हारा भी परिचय जानना चाहता हूँ। ये जो चार मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, ये मेरे छोटे भाई हैं। मैं इनका बड़ा भाई कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर हूँ। युधिष्ठिर? हाँ। तेरे इन चारों भाइयों ने भूल की, इसलिए उसका ये नतीजा हुआ है। अच्छा, तुमसे भी मेरे कुछ प्रश्न हैं। करिए प्रश्न। मेरे प्रश्न का उत्तर दे। अच्छा, न तयो है हाल तेरा होगा, प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तयो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। पृथ्वी से भारा कौन बता, पृथ्वी से भारा कौन बता, दिके जननी माता कहते हैं, आकाश से ऊंचा कौन बता, पिता का नाता कहते हैं। अरे वायु से चले तेज चीज क्या, मन चाल्या जाता कहते हैं, घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का खाता कहते हैं। घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का खाता कहते हैं। हाँ जल में खुले आँख बता, हो जल में खुले आँख, मीन बिना उत्तर गलत मेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा।
घर हुआ करे। साथी कौन मुसाफिर का, खुद साथ मुसाफिर हुआ करे। हाँ साथी कौन गृहस्थी का, के तिरिया बिन घर हुआ करे। मृत्यु में भी साथ रहे, ईसा कर्म ही साथी हुआ करे। मृत्यु में ही साथ रहे, ईसा कर्म ही साथी हुआ करे। हाँ जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिने, जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिने। जो गुस्से बीच भरा होगा, प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। हाँ मन काबू में कब रहता, या मन काबू में कब रहता। जब ब्रह्म ज्ञान का फंदा हो, दोस्ती किसकी अच्छी हो, जो नेक चलन का बंदा हो। अरे मित्रता हो भंग कैसे, जहाँ विषय वासना का धंधा हो। मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्य कर्म का गंदा हो। मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्य कर्म का गंदा हो। हाँ सबसे नीच कहवावे क्या, हो सबसे नीच कहवावे क्या। जो लोभ के बीच घिरा होगा, प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। हाँ संकट में करे मदद कौन, अरे संकट में करे मदद कौन। जो साहस करके काम करे। सुखी कौन मान्या जाता, जो सत्कर्मों में नीत धरे। हाँ सबसे भार अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे। सबसे बड़ा अचरज यही है, मरना कोई नहीं चाहता और पता सबको है कि मृत्यु आनी जरूर है, निश्चित रूप से आनी है। इसलिए इससे बड़े अचरज की क्या बात हो सकती है। युधिष्ठिर जी, तूने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल ठीक दे दिया है। सब प्रसन्न हो गए आपके? मैंने 18 प्रश्न पूछे, मेरे 18 प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल ठीक दिया। खुश हूं मैं तुमसे। प्रसन्न हो गए आप भी? हाँ। अच्छा, अब मैं तुझे पानी पीने के लिए अनुमति देता हूं, तुम पानी पी सकते हो। और साथ साथ तुझे एक अवसर और दे रहा हूं। कैसा अवसर? एक खुशी की बात तेरे लिए कह रहा हूं, बता दीजिए बस। इस प्रश्न का उत्तर एक बार फिर से दो। सबसे भारा अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे। तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना ज्यादा फिक्र करे। तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना ज्यादा फिक्र करे। उस भाई का नाम सुनिए जिसको आप कह रहे हैं कि एक को जीवित कर सकता इन हूं। चारों में से किसी एक का जीवन दान मांग ले, उसको जीवित कर दूंगा। अच्छा, हाँ पानी भी पी लेना और एक भाई को अपने साथ जीवित करवा कर भी ले जाना। नाम सुनिए जिसको जीवित करवाना है। किसको? अरे छोटा भाई नकुल बकस दे, छोटा भाई नकुल बकस दे, यो हटके चमन हरा होगा। हो प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। अरे अर्जुन योद्धा भाई बिना, हो अर्जुन योद्धा भाई बिना, तू क्यों कर काम चला लेगा। हरी महाभारत की छिड़े लड़ाई, तकत धरण का हारेगा। यो भीमसेन ना मांग्या तने, इस गदा ने कौन संभालेगा। सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा। सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा। अरे अब भी मन में सोच समझ, हो अब भी मन में सोच समझ, तेरा पेटा नहीं भरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब भरा होगा।
जी। आप ये तो ठीक कह रहे हैं कि महाभारत की लड़ाई में मुझे इन योद्धाओं की काफी जरूरत पड़ेगी, लेकिन नकुल को भी जीवित कराने का एक कारण है, एक मजबूरी है मेरी। मजबूरी? बहुत बड़ी मजबूरी। क्या मजबूरी है? सुनिए, कहिए। दिक धर्म तजे नरक मिले, सुन धर्म तजे नरक मिले, मैं वेतरणी में बह जाऊंगा, मेरे मन की स्याही उतरे कोन्या, चांद की तरिया है जाना, अर्जुन भी मेरे मां जाए, अर्जुन भी मेरे मां जाए, चोट काट जा सह जाऊंगा, मादरी का सुत, मादरी का सुत, नकुल जीवाने कुंती का में रहे जंगा, मादरी का सुत नकुल जीवाने कुंती का में रहे जंगा। यक्ष से धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि मेरी एक मजबूरी है। मजबूरी क्या? क्योंकि राजा पांडु के दो पत्नी थी, कुंती और माद्री। कुंती की कोख से, क्योंकि राजा पांडु को श्राप लगा हुआ था, राजा पांडु के हाथों कंडम ऋषि की मृत्यु हो गई थी, तो उसने श्राप दिया था कि त्रिया से मिलन होते ही तेरी भी मृत्यु निश्चित है। तो राजा पांडु को श्राप के कारण अब संतान कैसे पैदा हो? कुंती के पास में वशीकरण मंत्र था। बताती है कि पतिदेव मेरे पास में एक वशीकरण मंत्र है, दुर्वासा ऋषि का दिया हुआ। उस मंत्र के माध्यम से मैं अपनी कोख से संतान देवताओं के वरदान से प्राप्त कर सकती हूं। तो राजा पांडु की अनुमति लेकर के कुंती ने उस वशीकरण मंत्र का जाप किया धर्मराज के ऊपर। धर्मराज यानी कि युधिष्ठिर को पुत्र के रूप में देकर के गए। फिर आह्वान किया पवन देवता का, तो भीम जैसे बलवान को उनके आशीर्वाद से, उनके वरदान से पैदा होने का मौका मिला। फिर आह्वान किया इंद्र देवता का, तो इंद्रदेव के वरदान से अर्जुन कुंती को मिले। 3 पुत्र तो पैदा हो गए। वही वशीकरण मंत्र कुंती ने माद्री को भी दे दिया, और उसी वशीकरण मंत्र के माध्यम से माद्री की कोख से अश्वनी कुमार के वरदान से नकुल और सहदेव पैदा हुए। अब युधिष्ठिर ये कहने लगते हैं कि अगर मैं अपने मां जाए भाई अर्जुन का नाम लूं या भीम का नाम लूं, तो मेरी माता माद्री की आत्मा क्या कहेंगे? इसलिए मैं माताओं के साथ में नाइंसाफी नहीं कर सकता। अगर आप जीवन दान देना चाहते हो, तो जब कुंती माता का एक पुत्र युधिष्ठिर जीवित है, तो मेरी माता माद्री का भी तो एक पुत्र जीवित रहना चाहिए। इसलिए अगर जिंदा करना है, जीवन दान देना, तो मेरे भाई नकुल को जीवित कर दीजिए। रागनी पसंद आ रही है तो एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। माद्री का सुत नकुल जीवाने कुंती का में रहे जंगा, माद्री का सुत नकुल जीवाने कुंती का में रहे जंगा। कृष्ण चंद कर पास गुरु ने, कृष्ण चंद कर पास गुरु ने सिर पे हाथ धरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा, मैं प्रश्न का उत्तर दे न तो यो है हाल तेरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा, प्रश्न करो युधिष्ठिर